हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आपको स्वैप के बारे में। स्वैप होता क्या है आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं। आप ये समझ लो, एक सेक्टर आपका ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया। आपके ये 3 सेक्टर हो गए। 3 सेक्टर में इनका आप सबसे पहले साइट पे जाते हो तो क्या ओरिएंटेशन लेते हो। ओरिएंटेशन को ही बोलते हैं एज्यूमत, इसी को बोलते हैं कोई कोई डिग्री। ठीक है, तो आप सबसे पहले गए साइट पे, ओरिएंटेशन लिए तो फर्स्ट वाला सेक्टर, इनको बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 एंटीना 2 एंटीना 3 एंटीना, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले गए तो उसमें आप ओरिएंटेशन लिए। ओरिएंटेशन कितना है इसका, सपोज एक ओरिएंटेशन आपको मिला, इसका मिला आपको 60, इसका मिला 200, इसका मिला आपको 300। ये ओरिएंटेशन मिले आपको, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट सेक्टर कौन सा है दोस्तों। 0 और 360 के बीच में, मतलब आपका ये जो नॉर्थ होता है यहाँ, इसके नियरेस्ट जितना जो रहेगा वो फर्स्ट सेक्टर होता है। और राइट में अपन मूव करते हैं, मतलब आपका ये जो फर्स्ट सेक्टर 90 वाला है यदि, तो इसके राइट वाला सेकंड सेक्टर, और उसके राइट वाला, मतलब क्लॉकवाइज आपको जाना है। ये हो गए आपके सेक्टर्स। तो आपको क्लियर हो गया, 60 वाला फर्स्ट सेक्टर है, और 200 वाला सेकंड, और 300 वाला थर्ड सेक्टर है। कई बार होता है आपको कन्फ्यूजन कि सपोज एक सेक्टर हमारा ये 340 में है और वो वाला 90 है, और एक सेक्टर है 200, इसमें से फर्स्ट कौन सा होगा। वो आप डिफिनीशन में आप डेटाबेस में चेक कर लो, कई बार 340 को फर्स्ट डिफाइन कर देते हैं, कई बार 90 को। यहाँ पे आपने डेटाबेस में देखा कि हमारा जो 60 वाला है वो पहला सेक्टर है। 60 या 50 जो भी उसमें डेटाबेस में दिया रहेगा। अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्वैप होता क्या है। अब देखो, आप नीचे ये आपका सेलेक्टर बॉक्स में BTS रखा हुआ है, ये BTS है। BTS में 3 सेक्टर होंगे। यहाँ पे आपका एक ये और एक ये, इससे 2 केबल जाएंगी। आपको रफली बता रहा हूँ, इससे भी 2 केबल जाएंगी, इससे भी। ये फर्स्ट सेक्टर हो गया, ये सेकंड सेक्टर हो गया, और ये थर्ड सेक्टर हो गया आपका। ठीक है, ये TX हो गई आपकी, ये RX, ये भी TX, ये RX, ये TX केबल, RX केबल। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। अब आपका ये जो फर्स्ट सेक्टर है, आपने ओरिएंटेशन लिया तो क्या बोला, फर्स्ट सेक्टर हमारा ये है फर्स्ट, और ये सेकंड सेक्टर है, और ये थर्ड सेक्टर है। ठीक है, अब जो नीचे से केबल जो जा रही हैं, अब ये फर्स्ट सेक्टर की केबल, सपोज आप समझ लो आपका जो ये टावर है, ये आपका जो टावर है, इसके फर्स्ट सेक्टर की जो केबल हैं वो गई हैं, दोनों सेकंड सेक्टर पे लगी हुई हैं। ये दोनों कहाँ लगी हुई हैं, ये सेकंड सेक्टर में, और सेकंड की लगी हैं ये जाके फर्स्ट सेक्टर में, ये फर्स्ट सेक्टर में, और थर्ड की जाके थर्ड पे ही लगी हैं दोनों। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया, ये सही कनेक्शन है, बट ये गलत है, और ये भी गलत है। ये केबल जो है किसकी है, फर्स्ट सेक्टर की। ये देख रहे हो आप फर्स्ट सेक्टर की, बट गई कहाँ, सेकंड में। तो आपको ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या है, स्वैप है। यहाँ पे क्या हो गया, सेक्टर स्वैप। किसी 2 सेक्टर में आपस में यदि केबल मिसमैच है तो उसको बोलते हैं सेक्टर स्वैप। और एक होता है साइक्लिक स्वैप में दोस्तों क्या होता है, ये फर्स्ट सेक्टर है आपका, फर्स्ट की सेकंड में लग गई हो, सेकंड की थर्ड में, थर्ड की फर्स्ट में, मीन्स क्लॉकवाइज पूरी चेंज हो गई हो, तो वो क्लॉकवाइज साइक्लिक हो जाएगा। और यदि फर्स्ट की
थर्ड की सेकंड में, सेकंड की फर्स्ट में, तो एंटी क्लॉकवाइज स्वैप हो जाएगा, एंटी क्लॉक साइक्लिक हो जाएगा। तो सेक्टर 1 हो गया साइक्लिक, मैंने बताया साइक्लिक में 2 क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 स्वैप हो गए। और एक और स्वैप होता है दोस्तों, एक होता है डाइवर्सिटी स्वैप। सपोज आप की ये जो फर्स्ट सेक्टर है इसकी प्लस और माइनस की केबल गई तो सपोज ठीक है, दूसरे में आपको बता देता हूँ। आपके ये एंटीने हैं, ये BTS है, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की केबल फर्स्ट पे गई, सेकंड की केबल सेकंड पे गई और थर्ड की केबल थर्ड पे गई। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। बट मेरी बात को समझना है आप, मैंने ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस मीन्स TX RX TX RX। बट जो एंटीना पोर्ट में ऊपर पॉइंट होता है वहाँ भी सेम प्लस माइनस मीन्स TX और RX पॉइंट होगा। ये दोनों केबल एंटीना में, जैसे ये आपका एंटीना हो गया, ये एंटीना सपोज आपका ये प्लस है और ये माइनस मीन्स ये TX और ये आपका RX। अब फर्स्ट सेक्टर की जो केबल गई है आपकी, प्लस वाली माइनस में चली गई और माइनस वाली प्लस में चली गई। ये क्या हो गया आपका डाइवर्सिटी स्वैप। डाइवर्सिटी स्वैप दोस्तों, आपको मैंने 3 टाइप के स्वैप बता दिया, सेक्टर स्वैप, साइक्लिक स्वैप, डाइवर्सिटी स्वैप। अब दोस्तों होता क्या था, 2G में ये डायरेक्ट फीडर केबल जाती थी, जैसे मैंने अभी बताया सेम ऐसे ही। बट अभी क्या है, 3G और 4G हो गए हैं, उन पे क्या है, उन पे होता क्या है, ये सेक्टर आपका, ये सेक्टर, ये सेक्टर हो गया। इन पे क्या होता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ 3G के लिए, 3G BTS एरिक्सन का 3G BTS जो होता है उस पे DUW लिखा रहता है, DUW। इस पे भी प्लस माइनस TX प्लस माइनस मीन्स वही TX RX ये केबल हो गई। बट इनकी केबल जो जाती है सबसे पहले कहाँ पे, ये आपका टावर है, यहाँ पे हर सेक्टर में के पास एक क्या लगा रहता है, RRU रिमोट रेडियो यूनिट, ये होता है। ये केबल जाएगा पहले RRU में जाएंगी और RRU से फिर ये के दोनों केबल जाएंगी आपकी सेक्टर में। ये इस RRU यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, डायरेक्ट केबल, फीडर केबल डायरेक्ट नहीं जाती है। पहले क्या है, 2G में बहुत मोटी सी केबल नीचे से जाती थी, अभी क्या है OFC केबल, OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आती हैं, अपन कुछ लोग उसको सिपरी केबल भी बोलते हैं। ये पतली पतली केबल जाती हैं, RRU में जाती हैं, उसके बाद RRU से जंपर केबल यूज होते हैं, जंपर केबल के थ्रू एंटीना में कनेक्टेड होती हैं। तो हर सेक्टर में दोस्तों ऐसी सेम एक RRU लगा रहेगा ये, और इस सेक्टर में भी एक RRU लगा रहेगा। ये मैं आपको एरिक्सन का बता रहा हूँ, एरिक्सन BTS का बता रहा हूँ, एरिक्सन BTS का, जो कि MP में आइडिया वोडाफोन में यूज हो रहा है 3G का BTS। सेम ऐसे ही दोस्तों 4G में भी होगा। 4G में क्या होगा, 4G का BTS जो होगा, 4G BTS होगा आपका, वो होगा DUS, और 2G 1800 के लिए यदि यूज कर रहे हैं तो उसको DUG। ठीक है दोस्तों, और अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, ये जो BTS है लेटेस्ट आया है एक,
वो है ऐसा रहता है आपका, CD प्लेयर के जैसे रहता है। उस पे आपके कई सारे पॉइंट रहते हैं, 1 2 3 ऐसे ही काफ़ी पॉइंट रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट रहते हैं उसमें, ABCDEF ऐसे लिखा रहता है। ए में जैसे प्लस माइनस रहेगा, वही फाइबर केबल हो जाएंगी, पतली पतली केबल जाएंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस TX RX वही रहेगा। अभी इस बेस बैंड में ये होता है बेस बैंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कई सारे 2G का भी चला देता है एक साथ, 3G का भी, 4G का भी, इसमें कई पॉइंट रहते हैं, पोर्ट कई सारे रहते हैं। अब ये ABC का मैक्सिमम यूज करता है, यहाँ पे आइडिया वोडाफोन में, MP में, एरिक्सन का BTS में यूज होता है। ABC में आपका 4G 1800 और DEF में आपका यूज करता है TDD बोले तो 2300 प्लस 2500, और आगे का भी यूज अभी आया नहीं MP में, एरिक्सन के BTS में आएगा तो वो भी बता दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में मेरे को लग रहा है आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी, स्वैप क्या होता है और कितने टाइप का होता है, साथ साथ में BTS कौन कौन से हैं लगते हैं 2G में, कौन सा 2G का तो मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा, 3G का BTS बता दिया, DUW, 3G का DUW, 4G का DUS और 2G 1800 का DUG, और बेस बैंड जो अभी आया है उस पे TDD प्लस FDD अपन बोलते हैं 1800 4G को। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, और केबलों का कनेक्शन आपको बता दिया, कहाँ से कैसे BTS से नीचे से ऊपर तक कैसे कनेक्शन रहता है वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्वैप यदि आपको मिला तो हटाना कैसे है, क्लियर कैसे करना है, और आपको चेक कैसे करना स्वैप। या तो आप 2G में फीडर केबल ट्रेस करवा लो रियर से, वो सही है, लेकिन 4G में सपोज आपकी ये साइट है, आप कार से जा रहे हो, चारों तरफ रोडें हैं, कहीं भी ऐसी रोडें हैं, आप कार से मूव कर रहे हो, तो ये फर्स्ट सेक्टर है। यहाँ जब आओगे आप, आपकी कार जब यहाँ आएगी तो आपको इस सेक्टर की सेल ID मिलनी चाहिए, यहाँ आ रहे हो तो इसकी मिलनी चाहिए, यहाँ आ रहे हो तो इसकी मिलनी चाहिए, मतलब सेक्टर के सामने जब आ रहे हो तो उसी की साइट ID मिलनी चाहिए। उसकी साइट ID नहीं मिल रही, उसका मतलब साइट में स्वैप है। अब सपोज इस सेक्टर के सामने ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब आपको फर्स्ट में इसकी सेल ID सपोज 0, इसकी 4, इसकी 8, फर्स्ट में आपको 4 मिल रही है, सेकंड में आपको 8 मिल रही है, थर्ड में आपको 1 मिल रही है। आपको ये क्या हो गया, आपका क्लॉकवाइज साइक्लिक, ठीक है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक हो सकता है। हटाना कैसे है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे हटाना है। ड्राइव टेस्ट करके आप ऐसे चेक कर सकते हो, हर साइट के सेक्टर के सामने चले जाके ड्राइव टेस्ट में देख लो उसकी सेल ID मिल रही है। और स्वैप रिमूव करने का तरीका इतना बेस्ट बताऊंगा आपको, 2-4 तरीके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।